प्रेम प्रसंग में नाकाम होने पर प्रेमी ने प्रेमिका के साथ साथ पिता और बहन को उतारा मौत के घाट। छपरा में प्यार का खौफनाक इंतकाम। सनकी आशिक ने गर्लफ्रेंड और उसके पिता बहन को चाकू से गोद गोद कर मार डाला। आपको बता दें, मामला सारण जिले के रसूलपुर थाना अंतर्गत धनाडीह गांव का है, जहां अपने छत पर सो रहे परिवार पर अचानक ही अपने साथियों के साथ धारदार हथियार से लैस होकर टूट पड़ा प्रेम में पागल हुआ आशिक। ये कहते हुए कि तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, अधूरे प्रेम के इंतकाम में जल रहा आशिक अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कर तीनों की निर्मम हत्या कर दिया। वहीं चश्मदीद गवाह मृतका की मां ने बताया कि गांव का ही एक विशेष जाति से आने वाला युवक अपने साथियों के साथ सोए अवस्था में ही धारदार हथियार से काटकर पिता और उसकी दो पुत्रियों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दिया। तीनों मृतकों की पहचान 50 वर्षीय तारकेश्वर सिंह, उनकी 15 वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी एवं 13 वर्षीय पुत्री आभा कुमारी के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी जेमे पोस्टमार्टम में फर्ज है पूरा यहाँ से लगा के यहाँ से फाड़ आगे दिया। रात में नहीं मिलू बा यहाँ से गुआ हो नहीं के बनल थाना प्रभारी बहुत इंटरेस्टेड बनाने से क्यों करी ये कैसी लोग कइले बा ऐसी कइले बा लेकर क्या कहिएगा। देखिए, इस अपराध का जितना भी कठोर शब्दों से भर्त्सना किया जाए वो कम है। यह जघन्य अपराध है, यह छोटा नहीं अपराध। एक परिवार के तीन तीन लोगों की हत्या एक साथ कर देना, और हत्या का भी जो तरीका कोई गोली मार करके नहीं, चाकू से गोद गोद करके हत्या करना, सर को धड़ से अलग कर देना, यह बहुत हमें लगता है कि पीड़ादायक भी है, दुखद भी है, और इसका मैं कठोर शब्दों से फिर भर्त्सना भी करता हूँ। और मैं तो सीधे यह कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से यह प्रशासन की, खास करके लोकल प्रशासन की अक्षमता है, असफलता है। इतना बड़ा प्लानिंग अपराधी बना रहा था, उसके बाद भी आपको इतना पता नहीं लगा, तो इसका मतलब आप उसके योग्य नहीं हैं, आप अयोग्य हैं। तो स्वयं ये अयोग्यता पर अपने स्वयं को पश्चाताप करना चाहिए लोकल अधिकारी को। मैं तो डीआईजी और एसपी को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि इसलिए बधाई दूंगा कि वह घटना से घटते संपर्क होते, बात होते स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे, उसका तहकीकात अपने लेवल से कर रहे हैं। अभी आपके सामने बड़ी अधिकारियों से भी मेरी बातें हुई है, वो सब इसको सख्ती से उन लोग भी लेंगे, और हमें इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि कानून अपना पूरा रूपेण काम करेगा। कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, हर अपराधी के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, और इस अपराध की जड़ में भी अगर कोई होगा तो उस जड़ को भी खोद करके निकाला जाएगा कि इस अपराध के अंजाम देने वाले को किस तरीका से, अगर कहीं कोई पानी पटाने का काम किया होगा, उसको प्रफुल्लित करने का काम किया गया, तो वह भी नहीं बख्शा जाएगा, उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। और मैंने कहा है कि एसआईटी अलग से गठित करिए। यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन पर लोगों की भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया है, क्योंकि एक हत्या नहीं है, चपरीठा में भी हत्या हो गया। मैंने उसमें निश्चय प्रभावी तरीका से पहले काम न करने की वजह से वो भी हत्या हो गई। पहले भी वहाँ एक घटना घटी थी 7-8 दिन पहले, उसमें एकदम साधारण तरीका से ले लिया, इसकी वजह से वो घटना घट गई। और यह भी, इस घटना के पीछे भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से इस प्रशासन के असफलता सीधे सीधे सिद्ध हो रही है, और इस अपराधियों के ऊपर, यह बड़े अपराधी हैं, छोटे अपराधी नहीं है, इस अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मेरा प्रशासन से भी है, मैं अभी डीआईजी साहब और उनके एसपी से भी मैंने बातें की है। आवश्यकता के अनुसार मैं डीजीपी, मुख्यमंत्री और अधिकारियों से भी मैं बात करूंगा कि किसी तरीक़ा से अपराधी छूटे नहीं, अपराधी को कहीं को किसी तरीक़ा से कोई राहत पहुंचाने का काम न करे। जो कोई राहत पहुंचाने का काम करेगा उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। प्रशासन के सामने पीड़ित के घर वाले पत्रकार के साथ अब व्यवहार कर रहे हैं और लाठी निकाल रहे हैं मारने को लेकर। तो मुझे पता लगा है, हमें लगता है कि किसी तरीक़ा से यह पूरे सिस्टम एक मिल कर करके इस घटना को भी अंजाम दिया है। और कहीं ना कहीं से मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि लोकल प्रशासन के माने निकम्मेपन इसमें पूरे के पूरे साबित हो रहे हैं। उसके पूरा हमें लगता है कि उसके प्रशासनिक क्षमता पर यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि वह प्रशासनिक क्षमता। दूसरी बात एक आ गई है कि बॉडी भी बिना कोई पंचनामा, गाँव के यहाँ सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग हैं,
किसी को पता भी नहीं है कि बॉडी कब कौन कैसे ले गया। उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि बॉडी कभी कहीं उठेगा तो पंचनामा बनेगा, पंचनामा के सिस्टम से जाना चाहिए उसमें। यहाँ के बीडीसी भी यहाँ हैं, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ लोकल गांव के लोग, आसपास के लोग थे, उनको बुला करके उसको पंचनामा बना करके ले जाना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अब इन लोगों का एक अलग है कि उस समय अब लोग जिंदा थे कि मर गए थे, यह भी नहीं पता। हो सकता है कि उठा करके घसीट फसीट करके भी मुआ दिया हो कि जल्दी जल्दी अफरा तफरी में, यह भी बात एक बनता है। तो यह भी हमें लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। यह भी नहीं होना चाहिए था, अफरा तफरी में बॉडी को खींच खाच कर करके ले जाना और आम लोगों को लास्ट तक ये झांसा देते रहना कि शायद बॉडी यहीं है यहीं है यहीं है। उस समय भी कहते तो सब लोग शासन प्रशासन और कानून को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। कोई कानून को हाथ में लेकर लेने वाले लोग नहीं, कानून का साथ देने वाले लोग हैं। कानून को लोग और संविधान को लोग अपने साथ लेकर के चलने वाले और मानने वाले लोग हैं। सब संवैधानिक स्तर पर सहयोग करते सरकार को और प्रशासन को जहाँ ज़रूरत है, तो अभी भी करने के लिए लोग सब तत्पर और तैयार हैं। लेकिन प्रशासन और कानून अपना सही तरीका से सख्ती से काम करे, यह भी लोगों की अपेक्षा है कि